हमारी आकाशगंगा, जिसे मिल्की वे के नाम से भी जाना जाता है, एक विशालकाय प्रणाली है जो अरबों सितारों, ग्रहों, धूल, गैस और अन्य खगोलीय वस्तुओं से बनी है। यह ब्रह्मांड की अनेक आकाशगंगाओं में से एक है और इसका आकार और संरचना अत्यंत जटिल है। आइए इस आकाशगंगा को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझने की कोशिश करते हैं। आकाशगंगा का परिचय। आकाशगंगा एक ऐसा विशालकाय संगठन है जिसमें अरबों सितारे, ग्रह, गैस, धूल और काले छिद्रक ब्लैक होल होते हैं। हमारी आकाशगंगा का नाम मिल्की वे इस कारण पड़ा क्योंकि रात के आकाश में यह दूधिया रंग का दिखाई देती है। प्राचीन समय में लोग इसे स्वर्गीय नदी या दूधिया रास्ता मानते थे और इसी से इसका नाम पड़ा। हमारी आकाशगंगा की संरचना एक चपटी डिस्क की तरह होती है। इसका व्यास लगभग 1,00,000 प्रकाश वर्ष होता है, जबकि इसकी मोटाई कुछ हजार प्रकाश वर्ष की होती है। यह सर्पिल आकार की होती है, जिसमें आर्म्स, भुजाएं होती हैं जो केंद्र से बाहर की ओर फैली होती हैं। मिल्की वे के सर्पिल भुजाओं में ही हमारे सौरमंडल समेत अधिकांश तारे और गैस क्लाउड स्थित हैं। मिल्की वे की संरचना को समझने के लिए इसे मुख्यतः 4 भागों में बांटा जा सकता है। 1. केंद्र। आकाशगंगा के केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल स्थित है, जिसे सैजिटेरियस ए कहा जाता है। यह ब्लैक होल अरबों सौर द्रव्यमान के बराबर है और इसके चारों ओर लाखों करोड़ों तारे घूमते हैं। केंद्र के पास तारों की घनत्व सबसे अधिक होती है। 2. डिस्क। आकाशगंगा की डिस्क का व्यास करीब 1,00,000 प्रकाश वर्ष है, जिसमें अधिकांश तारे, गैस और धूल पाए जाते हैं। यह डिस्क सर्पिल भुजाओं से बनी होती है, जहां नई तारों का निर्माण होता है। हमारी सूर्य प्रणाली भी इस डिस्क के भीतर स्थित है और यह आकाशगंगा के केंद्र से लगभग 27,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। 3. हेलो। आकाशगंगा के चारों ओर गैस और पुराने तारों से बना एक विशाल हेलो प्रकाश वलय होता है। इस हेलो में कुछ ग्लोब्यूलर क्लस्टर होते हैं जो पुरानी तारों की मंडलियां होती हैं। हेलो में गैस बहुत ही दुर्लभ होती है और यह आकाशगंगा की डिस्क के बाहर होता है। 4. डार्क मैटर। माना जाता है कि हमारी आकाशगंगा के चारों ओर एक अदृश्य पदार्थ, जिसे डार्क मैटर कहा जाता है, फैला हुआ है। डार्क मैटर को सीधे नहीं देखा जा सकता, लेकिन इसकी गुरुत्वाकर्षणीय प्रभावों से इसके अस्तित्व का अनुमान लगाया जाता है। डार्क मैटर आकाशगंगा के द्रव्यमान का लगभग 85% हिस्सा बनाता है। हमारी आकाशगंगा में करीब 100 से 400 अरब तारे हैं, जिनमें से एक तारा हमारा सूर्य है। सौरमंडल आकाशगंगा के ओरियन भुजा, ओरियोन आर्म में स्थित है, जो कि आकाशगंगा के केंद्र से लगभग 27,000 प्रकाश वर्ष दूर है। यह आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर एक कक्षा में लगभग 220 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से घूमता है और इसे एक पूरी कक्षा पूरा करने में लगभग 230 मिलियन वर्ष लगते हैं, जिसे गैलेक्टिक वर्ष कहा जाता है। माना जाता है कि हमारी आकाशगंगा का निर्माण लगभग 13.6 अरब वर्ष पहले हुआ था, जब ब्रह्मांड स्वयं करीब 13.8 अरब वर्ष पुराना था। शुरुआत में यह एक छोटी आकाशगंगा थी, लेकिन समय के साथ यह अन्य छोटी आकाशगंगाओं और गैस के बादलों से टकराकर बढ़ती गई। इन टकरावों के कारण आकाशगंगा का आकार बड़ा होता गया और इसमें तारों की संख्या बढ़ती गई। आकाशगंगा के विकास की प्रक्रिया आज भी जारी है। यह अन्य छोटी आकाशगंगाओं के साथ गुरुत्वाकर्षणीय प्रभावों के कारण संपर्क में रहती है और धीरे धीरे उनका द्रव्यमान अपने अंदर शामिल कर लेती है। उदाहरण के लिए, हमारी आकाशगंगा निकट भविष्य में एंड्रोमेडा आकाशगंगा से टकरा सकती है, जो कि हमारी निकटतम बड़ी सर्पिल आकाशगंगा है।
यह टकराव करीब 4 अरब वर्षों बाद हो सकता है और इसके परिणामस्वरूप एक नई आकाशगंगा का निर्माण हो सकता है। आकाशगंगा में तारे गैस और धूल के विशाल बादलों, जिन्हें नेबुला कहा जाता है, से बनते हैं। जब इन बादलों में पर्याप्त गैस और धूल इकट्ठा हो जाती है तो उनका गुरुत्वाकर्षण उन्हें संकुचित करता है, जिससे वे गर्म हो जाते हैं और अंतःनाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाता है। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है और ऊर्जा उत्सर्जित होती है, जिससे तारा चमकने लगता है। तारों का जीवन उनके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। छोटे तारे जैसे कि सूर्य करोड़ों या अरबों वर्षों तक जलते रहते हैं और अंत में एक श्वेत बौना व्हाइट ड्वार्फ के रूप में समाप्त होते हैं। बड़े तारे अपेक्षाकृत कम समय तक जलते हैं और अंत में एक सुपरनोवा विस्फोट के रूप में समाप्त होते हैं, जिसके बाद उनका कोर या तो एक न्यूट्रॉन स्टार में बदल जाता है या ब्लैक होल बन जाता है। आकाशगंगा का अध्ययन खगोलशास्त्रियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा हम ब्रह्मांड के निर्माण, विकास और विभिन्न खगोलीय पिंडों की प्रक्रियाओं को समझ सकते हैं। इसके साथ ही आकाशगंगा में स्थित तारों के जीवन चक्र, ग्रहों की संरचना और अन्य आकाशीय घटनाओं का अध्ययन करके हम पृथ्वी और सौरमंडल के भविष्य के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आकाशगंगा के केंद्र में स्थित सुपरमैसिव ब्लैक होल और डार्क मैटर जैसे रहस्यमय घटकों का अध्ययन हमें ब्रह्मांड के उन पहलुओं को समझने में मदद कर सकता है जिन्हें हम आज तक नहीं समझ पाए हैं। इन अध्ययनों से हम यह भी जान सकते हैं कि आकाशगंगाओं के बीच के टकराव और विलय कैसे होते हैं और उनका भविष्य क्या हो सकता है। हमारी आकाशगंगा के आसपास कई छोटी आकाशगंगाएं स्थित हैं, जिन्हें बौनी आकाशगंगाएं ड्वार्फ गैलेक्सीज कहा जाता है। इनमें से कुछ हमारी आकाशगंगा के गुरुत्वाकर्षणीय प्रभाव में बंधी हुई हैं और धीरे धीरे इसका हिस्सा बन रही हैं। निकटतम बड़ी आकाशगंगा एंड्रोमेडा आकाशगंगा है, जो कि लगभग 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। एंड्रोमेडा आकाशगंगा और मिल्की वे भविष्य में एक दूसरे से टकराकर एक नई आकाशगंगा बना सकती हैं। आकाशगंगा के अध्ययन के लिए खगोलशास्त्री विभिन्न प्रकार की दूरबीनों और उपग्रहों का उपयोग करते हैं, जैसे हबल स्पेस टेलीस्कोप। यह अंतरिक्ष में स्थित एक दूरबीन है जिसने आकाशगंगा और ब्रह्मांड के अन्य हिस्सों की अद्भुत तस्वीरें ली हैं और खगोलशास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। गया मिशन यह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का एक मिशन है जिसका उद्देश्य आकाशगंगा के तारों का सटीक नक्शा बनाना है। स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप यह इंफ्रारेड वेवलेंथ पर कार्य करता है और आकाशगंगा के धूल और गैस के बादलों के भीतर छिपे तारों और ग्रहों का अध्ययन करने में सहायक है।